वही आपका वेल्थ है। आपकी डिग्रीज वेल्थ नहीं है, आपके एक्सपीरियंसेस आपके वेल्थ है, आपकी लर्निंग्स आपके वेल्थ है। राइट, सो वेल सेड कि हम स्कूल के टाइम पर आज भी इनफैक्ट जब हम बच्चों को देखते हैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, या जो भी फर्स्ट 5 में रहना है, कि वो जीना ही भूल जाते हैं, यू नो, कि खेलना कूदना भूल जाते हैं, जीना भूल जाते हैं। आई थिंक वी ऑल हैव दीज ऑल स्टोरीज, बट ग्रेट। एक लास्ट सवाल आपसे, ओके, इसके बाद यू हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सो एक लास्ट सवाल आपसे, बिकॉज यू हैव बिन रीडिंग अबाउट भगवद गीता, 3 ऐसी बातें जो आप हमारे ऑडियंस को कहना चाहोगे टू टेक इट एंड अप्लाई इट इन देयर लाइफ फ्रॉम भगवद गीता, ओके, जो सभी को करना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले जो स्टार्ट में है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कंफ्यूज्ड हो या आप थोड़े मेस्ड अप हो एंड यू नीड हेल्प। वाओ, अवेयरनेस होनी बहुत। यस, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए ये बोलना कि नहीं मैं संभालूंगी, मैं अकेले ही करूंगी। मुझे नहीं, सब पता है। हाँ, आप किसी से पूछ सकते हो। अगर आपको रास्ता नहीं पता है और आप ये जिद में रहोगे कि रास्ता नहीं पता फिर भी मैं खुद ही ढूंढूंगी, तो शायद आप भटकते ही रहोगे। राइट, बहुत इजी होगा कि आप किसी से राह चलते बोलो कि भाई मुझे यहाँ जाना है, ये रास्ता कहाँ मिलेगा। तो आपके आसपास बहुत लोग होते हैं तो जिन पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा हो, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। तो अर्जुन ने जब उसे प्रॉब्लम आई जिस पे उनको सबसे ज़्यादा भरोसा था, उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही है, मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। तो ये एक तो इसमें भी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए बोलना कि मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। राइट, आई ऑलवेज से दिस। मेरा कुछ टाइम पहले ही एक इवेंट था और हम क्वेश्चन आंसर सेशन की बात कर रहे थे कि आप ऑडियंस से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड वी हैड 5-6 क्वेश्चंस एंड लास्ट एक क्वेश्चन था और जिसका आंसर मुझे नहीं पता था। Right. जिस पुराण से वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने वो नहीं पढ़ी थी। राइट, तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मैंने ऑन स्टेज वहाँ पे बोला कि वेरी सॉरी पर मुझे आंसर नहीं पता इसका, एंड तो मैं इसका पता करने की कोशिश करूंगी। एंड देन उसके बाद आप इंटरनेट है, आप ट्रोल किए जाते हो, अरे नहीं पता तो आप बात। एंड मुझे लगा कि इट्स ओके, वो ट्रोलिंग मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि बाकियों को पता चलेगा कि आप कहीं भी हैं, किसी भी पोजीशन पे हैं, आप कितने भी बड़े हो चुके हैं, आप फेमस, इट्स ओके टू नॉट नो समथिंग। एंड हर बंदे को हर चीज नहीं पता हो सकती, और कितनी बोरिंग लाइफ है अगर आपको सब पता है, हाँ, तो करना क्या है? requires a guts and a confidence to say कि यार नहीं पता है। एंड मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, वो वही बंदा कह सकता है जो अपने आप से बहुत कंफर्टेबल है। पर ये अच्छी बात है नहीं बहुत बोलना, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये दूसरों को बताना है। आज के टाइम पे एक बहुत अलग नॉलेज ईगो शायद आ गया है किसी में कि मुझे सब पता होना चाहिए। राइट, और अगर नहीं भी पता ना, इंसान पूछने में डरता है कि सामने वाले को लगेगा इतना भी नहीं पता क्या। तो ये एक डर बैठ गया इंसान के अंदर कि मुझे सब पता होना चाहिए। तो जब आपको लोग फॉलो करते हैं तो आई थिंक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको ये भी समझाना कि आप गलती भी कर सकते हो, आप गिर सकते हो, आपसे कुछ गलत बातें भी निकल सकती है। अगर मैं 10 बात करूंगी, मैं भगवान नहीं हूँ, 10 में से 9 सही हो सकती है, एक तो इधर उधर होगी। राइट, पर इट्स ओके, आप ये ध्यान दो कि 9 तो अच्छी बात निकल गई ना। आप हंस बनिए ना, आप मोती चुन के जाइए। आप क्यों कचरा देख रहे हो? अगर कचरा भी है वहीं छोड़ के जाओ, राइट, मोती उठाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। क्योंकि ना मैं आपकी लाइफ में हमेशा जुड़ने वाली हूँ, ना कोई भी XYZ स्पीकर जुड़ने वाला है। तो आपको क्या लेना देना है हमने गलत या सही? आपको सही लगी वो बात उठाइए और आगे बढ़िए नेक्स्ट बात पर। इतना टाइम की छोटी सी लाइफ मिली है और सब कुछ करना है इस लाइफ में। एक जन पे ऐसे अटके रह गए तो कहाँ दूसरे पे बढ़ पाएंगे। एब्सोल्युटली। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ से बहुत सारे लोग, हम इनफैक्ट हम सभी लोग स्ट्रगल करते हैं कि जिसे हम कहते हैं ना, हम सबके एक बिलीफ सिस्टम होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैसों की बात करें या हम रिलेशनशिप्स की बात करें, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बचपन में सबने सुना होता है कि यार पैसे झाड़ में थोड़ी उगते हैं, राइट? या कभी हमने सुना होता है कि यार पैसे करने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या कोई भी चीज़ हो। बट हमारे सबके एक ओन बिलीफ होते हैं, जो हमारे बिलीफ फॉर्म होते हैं बचपन में, प्रॉब्ली घर से, दोस्तों से। एंड कहीं ना कहीं ये जो बिलीफ्स होते हैं हमारे ग्रोथ में हमें तकलीफ देते हैं आगे बढ़ने से, बिकॉज वो बिलीफ जो है वो बहुत लिमिटिंग बिलीफ्स है। तो बिलीफ सिस्टम्स को कैसे बदला जाए?
कि जो एक लिमिटिंग बिलीफ्स है, जो हालातों से हम आए हैं, यू नो, या किसी ने घर में कोई तकलीफ देखी है, एंड कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद यही सही है. तो हाउ डू यू चेंज दोज बिलीफ सिस्टम्स? टू अंडरस्टैंड कि जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं, सिस्टम्स बनाए गए हैं, वो इसीलिए बनाए गए सो दैट इट कैन हेल्प यू, हेल्प ह्यूमन बींग्स, राइट. नॉट टू पुट देम इन अ बॉक्स. तो ये डे वन से अगर आप कुछ समझा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जब मुझे मेरे पेरेंट्स चीज़ें समझाते थे और मुझे बोलते थे कि और बेटा बहुत बार हो सकता है कि तुम जो बोल रहे हो तुमको सही लगे पर वो गलत भी हो सकता है, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो कि शायद मैं अभी तक जो सोचते आ रही थी वो सही नहीं है, कोई और जो बोल रहा है शायद वो भी सही हो सकता है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की कोशिश करो. तो जब भी आप बच्चों को भी कुछ समझा रहे हैं या बच्चे भी जो भी देख रहे हैं वो अगर आप कुछ सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप रिजिड मत हो जाओ उस चीज़ में कि नहीं अब तो यही सही है और यही करना है और इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता. थोड़ा सा दिमाग खुला रखिए कि हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ या मेरी बिलीफ सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो पहली चीज़, एकदम तुरंत से ये नहीं मान लेना कि गलत है, एकदम तुरंत से ये नहीं मानना कि सही है. डू योर ओन रिसर्च. ये मेरी लाइफ की एक चीज़ ऐसी थी जो मैंने थोड़ी एज से जाकर समझी कि आप अपनी रिसर्च खुद करिए. आप भले ही किसी पे बहुत भरोसा करते हो, आप उनकी बातें सुनते हो, चाहे आपके फेवरेट स्पीकर्स हैं, आपके फेवरेट टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, सुनिए उनकी बातें. पर अगर कोई भी बात आपको थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा ये बात, तो रिसर्च खुद करो. आपकी गट फीलिंग अगर आपको बोल रही है कि नहीं मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तो अपनी रिसर्च, तब ऐसा नहीं पहली बार में उसको गलत बोल दो, क्योंकि ये भी एक गलत बात होती है. हम आजकल तुरंत दूसरों को नीचे गिराना, दूसरों को झूठा बोलना, गलत बोलने में लग जाते हैं. पर आई डू माई ओन रिसर्च कि ये क्या है. उससे एक तो आपका नॉलेज बढ़ता है, दिमाग क्रिएटिव होता है, दिमाग तेज होता है. जैसे कुल्हाड़ी कुछ काटने से पहले उसको तेज किया जाता है सो दैट काटने में टाइम वेस्ट ना हो. ऑलरेडी तेज हो. तो दिमाग भी तो यही है ना, आपका एक मशीन है, उसको जंग नहीं लगना चाहिए, उसमें कंटिन्यूसली तेल डलना चाहिए, वो काम करते रहना चाहिए. काम कब करेगा? जब आप रिसर्च करोगे, आप पढ़ते रहोगे, आप नई चीज़ें समझोगे, नया स्किल सीखोगे, तो आप इस मशीन को कंटिन्यूसली चला रहे हो. तो उस पर जंग नहीं लगता है. So what keeps you excited? I think इतना प्यार लोगों से मिलता है वो मुझे काफ़ी एक्साइटेड रखता है ऑल द टाइम, कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं. जब मैं कथाओं में या सेशंस में होती हूँ और लोग बैठकर सुन रहे होते हैं, उस इमोशन को फील कर रहे होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम पे जब लोगों के पास खुद के लिए ही टाइम नहीं है, कोई आपके लिए आया है 3 घंटा सुनने, तो कितना प्यार करता होगा आपसे वो इंसान. तो आप कैसे उन लोगों को बीच मझधार में छोड़ सकते हो या उनके लिए काम नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो. तो आई थिंक दैट लव दैट मेक्स मी गोइंग वेरी एक्साइटेड, या वो एंथुजियाज्म मेरे अंदर जिंदा रखता है कि मुझे कुछ नया करते रहना है, कोई एक चीज़ पर बहुत देर तक टिकना नहीं है. और आई थिंक ये पॉडकास्ट भी उसका एक रीज़न था कि आई वॉज वेरी स्कैर्ड ऑफ सोशल मीडिया. कि मुझे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में नहीं थी, मेरा काम बहुत पहले से था. इट्स नॉट दैट कि सोशल मीडिया की वजह से मैं फेमस हुई, मैं काम बहुत पहले कर रही थी, और मेरा सोशल मीडिया में आने का रीज़न ही था कि मेरी फेक आईडीज बहुत बढ़ गई थी. तो मुझे लग रहा था कि अब तो आना ज़रूरी बनता है कि कोई गलत मैसेज लोगों तक ना जाए कि उनके इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो मुझे अब आना ही पड़ेगा. तो वो मेरा रीज़न था आने का. बट यहाँ आने के बाद जब आप वो नई चीज़ें सीख रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है, फिर आपका ट्रोलिंग से एनकाउंटर होता है और मुझे लगता है क्या चल रहा है यहाँ पे, ये कौन सी दुनिया है. फिर जब आप पॉडकास्ट वगैरह शुरू करते हैं, आप कैमरा के सामने आपको बोलना है, मुझे लग रहा है लोग क्यों नहीं बैठे हैं, मुझे आदत नहीं है, ये सामने कैमरा है, कोई है भी नहीं जिनसे आप बात कर सको. तो मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी. पर जब आप 1 2 3 4 करते हो और आप देखते हो कि नहीं आप उन तक पहुँच रहे हो जो शायद कथा में भी नहीं आ पा रहे हैं, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये मेरे ही काम में मुझे हेल्प कर रहा है, तो मुझे सीखना है, तो मुझे करना है. शायद वो मेरे काम को और हेक्टिक कर दे या मुझे और नई चीज़ों की ओर बढ़ाए, पर वो थोड़ा सा मेरे लिए सीखना या मेहनत हो सकती है, बट लेट्स डू इट. तो मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे काम में हेल्पफुल है, आई विल लर्न एवरीथिंग. दैट स्पिरिट बहुत कम लोगों के पास होता है. थैंक यू सो मच, बहुत मजा